जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम सब इस वीडियो में पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं आप सबको बता देती हूँ पत्र क्या होता है। आपसी संपर्क बनाए रखने का तथा अपने विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन पत्र है। मतलब बच्चों, हम एक दूसरे से अपनी बातों को, अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए पत्र का ही प्रयोग करते हैं। कभी अपने मन की बात बताने के लिए तो कभी किसी आवश्यक काम से हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं। यह नवीनतम जानकारियों का भी साधन माना जाता है। बच्चों, पत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिसको हम प्रार्थना पत्र भी कहते हैं और अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या होता है, किसको किसको हम पत्र लिखते हैं? प्रधानाचार्य, कक्षाध्यापक, अध्यापिका, समाचार पत्र के संपादक को, पुस्तक विक्रेता, सरकारी अधिकारियों आदि को हम औपचारिक पत्र यानी प्रार्थना पत्र द्वारा अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत हम रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, मित्रों व अपने परिचितों आदि को पत्र लिखते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं आप सबको पत्र लिखने के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये मैं बताती हूँ। पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है बच्चों, पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। दूसरा है बच्चों, वाक्य लघु व अर्थपूर्ण होने चाहिए। जो भी हम पत्र में वाक्य लिखते हैं, अपनी बातों को जो अभिव्यक्त करने के लिए वाक्य सेंटेंस बनाते हैं, वह छोटे होने चाहिए और अर्थपूर्ण होने चाहिए। तीसरा है, पता व तिथि सही लिखा होना चाहिए। चौथा, अभिवादन के लिए नमस्ते, सर, स्नेह, सादर प्रणाम आदि शब्दों का जहाँ जो उचित हो ऐसे शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। पाँचवा है, जिसको पत्र भेजना है लिफाफे पर उनका पूरा नाम, पूरा पता और पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। छठवां है बच्चों, लिफाफे की दूसरी ओर यानी पत्र भेजने वाले का पता व पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। यानी बच्चों, जब भी हम किसी को पत्र भेजें तो अपना भी पता व पिन कोड ज़रूर लिख देना चाहिए। चलिए, अब मैं आप सबको पत्र लिखने का जो तरीका है वह समझाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको औपचारिक पत्र यानी प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है यह बताती हूँ। प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बच्चों आपको एक विषय दिया जाएगा, इसमें हमारा यह क्या विषय है? प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी अपनी प्रधानाचार्य को हमें अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेवा में फिर किसको लिखना है? प्रधानाचार्य को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रधानाचार्य, फिर जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम और उस जगह का नाम। इसके बाद विषय में 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी आपको आप क्या चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं यह लिखना है। इसके बाद हम संबोधन के लिए महोदया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रधानाचार्य है इसलिए हम महोदया लिखेंगे। अगर प्रधानाचार्य रहेंगे तो महोदय होगा। अब हम शुरू करते हैं। निवेदन है कि मुझे कल शाम से बहुत बुखार है, इसी कारण मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन की दवाई दी है और आराम करने की सलाह भी दी है। कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपकी आभारी रहूँगी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई लड़की रहेगी तो आभारी रहूँगी, अगर लड़का रहेगा तो आभारी रहूँगा। अब इसके बाद धन्यवाद आज्ञाकारिणी शिष्या या आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर यहाँ पे अपना नाम, फिर कक्षा लिखना है और यहाँ पे दिनांक। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिसे हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों या फिर किसी परिचितों को पत्र लिखते हैं। अब मैंने यहाँ पे उदाहरण के रूप में बच्चों एक पत्र लिया है। जैसे मैंने किसी पुत्री ने अपने पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए यह पत्र लिखा है। तो इस पत्र में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पता लिखेंगे, जहाँ हमको यह पत्र भेजना है। 32 आदर्श नगर, दिल्ली, यह पिन कोड नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे दिनांक डालना है। फिर अपने पिताजी को संबोधित करने के लिए यहाँ पे मैंने पूज्य शब्द का प्रयोग किया है। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करती हूँ आप भी सकुशल होंगे।
आज बच्चों पत्र में, व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है, सबसे पहले अपनी कुशलता के बारे में बताया जाता है और उनकी कुशलता के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद अपने जिस उद्देश्य से आपने पत्र लिखा है उसके बारे में बात कही जाती है। जैसे यहाँ पे, आज मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हुई, परीक्षाएं सभी अच्छी हुई हैं। पिताजी इस बार विद्यालय की ओर से दक्षिण भारत में भ्रमण के लिए जा रहे हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं भी दक्षिण के सुंदर शहरों को देखूं। इसके लिए मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। मेरा निवेदन है कि आप मुझे लिखित अनुमति के साथ 2000 रुपये भेज दें। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए अंत में यही बात कही गई ना, पैसा मांगा गया है। पिताजी से कहाँ घूमने जाने के लिए पैसा मांगने के लिए यह पत्र लिखा गया है। फिर बाद पत्र के अंतिम में लाइनों में, पूज्य माता जी को मेरा प्रणाम, और जो भी छोटे भाई बहन होंगे उनको हम ढेर सारा प्यार, इस तरह से इस लाइन को लिखकर पत्र समाप्त करते हैं। और लास्ट में अपनी आपकी आज्ञाकारी पुत्री यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आप सब ने देखा कि पत्र में हम अपनी बातों को विस्तार पूर्वक समझाते हैं, जबकि औपचारिक पत्र में क्या होता है, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में अभिव्यक्त किया जाता है। तो वह प्रार्थना पत्र होता है और ये व्यक्तिगत पत्र कहलाता है। धन्यवाद बच्चों।